59वें एपिसोड में आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। परमात्मा जो कि हम सभी आत्माओं में परम है, परम सुखकारी है, सर्वश्रेष्ठ ज्ञान के सागर हैं, बुद्धि के सागर हैं, सभी के सद्गति दाता है। ऐसे परमात्मा के समीप रहने से ही परम पद की प्राप्ति होती है अथवा उनके द्वारा स्थापित सतयुग में जाने से परम पद की प्राप्ति होती है। तो क्यों ना हम ऐसी बातों को जानें जिनसे हम इस परम पद की प्राप्ति कर सकते हैं। आइए देखते हम हैं। श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय के अंतिम चरण की ओर अग्रसर हैं। श्रीमद् भगवत गीता हमारे विवेक को दिव्य कर देती है और हमें सन्मार्ग की ओर ले चलती है। ये एक ऐसी सुंदर गाइडलाइन है जीवन के लिए, जिस पर यदि कोई चले तो उसका जीवन निष्कंटक हो जाए, वह सुख दुख से परे हो जाए, उसके चित्त के विकार सभी भाग जाए और वो सच्चे अर्थों में मानव बन जाए। इतना ही नहीं, उसकी उपस्थिति धर्म को बल प्रदान करने लगे। तो आज हम ले रहे हैं एक विशेष बात। परमात्मा ने स्वयं कहा, जिसका चित्त शुद्ध है, जो संपूर्ण प्रेम भाव से मेरे स्वरूप में स्थित है, जो सभी कर्मों को करता हुआ भी ऐसा अनुभव करता है कि मानो वो कुछ नहीं करता, जो अपने सभी कर्म मेरे को अर्पित करके जीवन जीता है, जो निर्विकार है, जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, ऐसा योगी निरंतर मेरे स्वरूप में स्थिर हो जाता है, अर्थात मुझसे योग युक्त हो जाता है। ऐसा योगी न तो किसी बात का शोक करता और न किसी बात की आकांक्षा रखता है। बहुत बड़ी चीज़ें हैं ये। जो कुछ हो रहा है उसका शोक न करना और जो कुछ आने वाला है उसके बारे में कोई एक्सपेक्टेशन न रखना बहुत ऊंची स्थिति है, एक साधना के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति की भी और सांसारिक व्यक्ति की भी। भगवान कह रहे हैं कि यदि तू इस तरह मेरे स्वरूप में स्थित हुआ कर्म करेगा तो सब कर्म करते हुए भी तू मेरी कृपा से उस परम पद को प्राप्त कर लेगा। कौन सा है वो परम पद? वो देव पद है या मुक्ति का पद है, जीवन मुक्ति का पद है या परम धाम की स्थिति है? कई परम पद हैं। सर्वश्रेष्ठ परम पद है परमात्मा के समीप रहना, परम धाम में उनके पास रहना, और वैसा ही परम पद है सतयुग का, स्वर्ग का, उसका राज अधिकार प्राप्त कर लेना। भगवान कह रहे हैं, जो इस तरह निरंतर मुझ में योग युक्त रहता है, वो व्यक्ति, वो योगी, मैं जो हूँ और जैसा हूँ, मुझे संपूर्ण रूप से जान लेता है। बहुत ही रहस्य भरी वाणी है ये सब। हम इन तीनों बातों पर थोड़ी थोड़ी चर्चा कर लें। ऐसा योगी न शोक करता न आकांक्षा रखता, वो अपने सभी कर्मों को परमात्मा पर समर्पित कर देता है और भगवान कह रहे हैं, मैं जो हूँ और जैसा हूँ संपूर्ण रूप से वो मुझे जान लेता है। नॉर्मल मनुष्य के जीवन में जो शोक देने वाली चीज़ें हैं उससे वो शोकग्रस्त हो जाता है, और क्योंकि अनेक इच्छाएं, कामनाएं निरंतर मनुष्य के मन में उदित हो रही हैं तो वो उनके भी अधीन रहता है। सबसे बड़ा शोक मनुष्य को होता है किसी की मृत्यु पर, उसमें भी उस समय जब उसका कोई अति प्रियजन काल का ग्रास बन गया हो, या परिवार का कोई ऐसा व्यक्ति जिस पे सबका जीवन आश्रित हो काल के गाल में चला गया हो, या किसी पत्नी का पति छोटी आयु में ही उसे छोड़कर
दूसरी दुनिया का वासी बन गया हो, ऐसे में मनुष्य के शोक का कोई भी पारावार नहीं रहता। कभी कभी तो ऐसी सामूहिक मृत्यु हो जाती हैं जिसमें एक ही परिवार के अनेक लोग देह से मुक्त हो जाते हैं। ऐसा प्राय समाचारों में सुनने में आता है। लोग किसी के जन्मदिन पर देवी का दर्शन करके वापस लौट रहे थे। फाटक पर जैसे ही ट्रैक्टर ट्रॉली खड़ी हुई आगे जाकर रेलवे लाइन पर, ट्रैक्टर बंद हो गया। तेजी से उधर से ट्रेन दौड़ती हुई आई और 35-36 लोग एक साथ नष्ट हो गए। एक ही परिवार के सब नष्ट हो गए। एक के जन्म ने अनेकों का जीवन नष्ट कर लिया। क्यों होता है ये सब? एक ज्ञानी और योगी इसके रहस्य को संपूर्ण रूप से जानता है। एक साथ सबकी मृत्यु क्यों निश्चित हुई? उसी स्थान पर क्यों हुई? 2-4-5 मिनट तो ट्रैक्टर चलाने की वो कोशिश भी करते रहे। किसी को क्यों संकल्प नहीं आया कि हम रेलवे लाइन पर खड़े हैं, बीच में खड़े हैं, क्यों न उतर के बाहर आ जाएं? सबके मन जैसे डेड हो गए क्योंकि काल की छाया उनके ऊपर पड़ चुकी थी। तो एक योगी जानता है कि मृत्यु तो एक ऐसा अविनाशी सत्य है, अटल है, जहाँ जिसकी मृत्यु जिसके द्वारा जिस कारण से होनी है उसको कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए योगी न तो किसी की मृत्यु पर शोक करता है और न किसी के जन्म लेने पर बहुत हर्ष से आनंदित हो जाता है, क्योंकि उसे पता है कि ये जन्म और मृत्यु का क्रम तो संसार में आदिकाल से निरंतर चलता आ रहा है। रोज ही कितने लोग मृत्यु के ग्रास हो रहे हैं और कितनी आत्माओं का पुनर्जन्म हो रहा है। तो ये एक तो सतत चलने वाली प्रक्रिया है। जिस आत्मा के साथ हमारा कर्मों का गहन संबंध है वो हमारे घर में आ जन्म लेता है। इसलिए योगी किसी भी घटना पर, दुर्घटना पर शोकग्रस्त नहीं होता। उसका ज्ञान उसको हर चीज का उत्तर देता है। उसे ये भी पता होता है जो कुछ हो गया है वही होना था, ये भावी अटल थी। भले ही कितनी भी ऐसी बड़ी घटना हो गई हो जो उसके जीवन से डायरेक्ट जुड़ी हो, लेकिन वो उसमें अपना कल्याण देखता है। ऐसी कल्याणकारी दृष्टि वाला योगी शोकग्रस्त नहीं होता और न वो आकांक्षा रखता। देखिए, इच्छाएं और कामनाएं, डिजायर्स एंड एक्सपेक्टेशंस, ये भी निरंतर मनुष्य के साथ चली आ रही हैं। अंतहीन है मनुष्य की इच्छाएं और कामनाएं। उसको दूसरों से अनेक बड़ी और छोटी सूक्ष्म कामनाएं सदा होती रहती हैं। और नहीं तो मनुष्य सोचता है दूसरे मुझसे प्यार करें, हर व्यक्ति मुझसे सम्मान से बात करे, सभी लोग मेरे महत्व को समझ लें, मेरे कार्यों को एप्रिशिएट करें, और सांसारिक पदार्थों की इच्छा। त्योहार आ गए, सबके घर सजे हुए हैं, हमारे घर भी सजे। बात ठीक है, इसका अर्थ ये नहीं कि हम अपने घर न सजाएं। सजाएं सहज भाव से, परमात्मा को अपने कर्म अर्पित करते हुए। हम हर कर्म में प्रवृत्त हों तो कर्म हमें बांधेंगे नहीं। दूसरी बहुत सुंदर बात कि ऐसा ज्ञानी और ऐसा योगी, परमात्मा कहते हैं जो मुझे अति प्रिय है वो मुझे, मैं जो हूँ जैसा हूँ, संपूर्ण रूप से जान लेता है। इस संसार के अनेक विद्वान और आचार्य भगवान को जानने का दावा करते हैं, लेकिन यदि कोई भी व्यक्ति शांत चित्त होकर, आंखें मूंद कर अपने से पूछे, क्या तुमने भगवान को संपूर्ण रूप से जान लिया है? तो उत्तर मिलेगा नहीं। उसका परिचय पा लेना अलग बात है, उसको संपूर्ण रूप से जानना बहुत बड़ी बात है। जैसे
हम अपने देश के किसी भी बड़े व्यक्ति का परिचय जानते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, हमारे स्टेट का मुख्यमंत्री है, हम उसका परिचय जानते हैं, उसका नाम क्या है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, कैसे कैसे उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया, कैसे कैसे वो आगे बढ़े, कहाँ के रहने वाले हैं, ये सब चीज़ें हम उनके बारे में जानते हैं। परंतु वो व्यक्ति सचमुच कैसा है, ये जानना तभी संभव हो सकता है जब हमारे पास दो चीज़ें हों। एक है दूसरे व्यक्ति की अच्छाइयों को जानने की बुद्धि, उस सब के पास नहीं होती। एक व्यक्ति है दूसरे के साथ रहते हुए भी उसके गुणों को नहीं जान सकता, उसके भेद को नहीं जान सकता, वो उसके अवगुण और बाहरी स्वरूप को ही देखता है। और दूसरा है सदा उसके साथ रहना। भगवान को भी यदि हम संपूर्ण रूप से जानना चाहें तो हमारी ऐसी ही ज्ञान युक्त बुद्धि हो जानी चाहिए, दिव्य विवेक हमें प्राप्त हो कि हम उससे जान पाएं उसका स्वभाव कैसा है, क्या है भगवान के संस्कार, क्या है उसकी आंतरिक फीलिंग, क्या है वास्तव में उसका सत्य स्वरूप, क्या चाहता है वो अपने वत्सों से। ये बहुत सूक्ष्म बातें हैं, कितनी अनंत शक्तियां हैं उसके पास, वो कब उन्हें यूज करता है और कब नहीं, क्या क्या वो करता है और क्या क्या नहीं करता, किन बातों के बारे में वो साक्षी रहता है और कब कब अनेक आत्माओं को अपनी मदद प्रदान करता है, उसको क्या चाहिए हमसे, प्यार और भावनाएं। ये सब बातें गहनता से जानने के लिए हमारे पास वैसा ही विवेक चाहिए और आवश्यकता है हम उसके पास रहें, साथ रहें। अब आप सोचेंगे भगवान के साथ रहना, उसके पास रहना, जो लोग ये कहते हैं भगवान तो सब जगह है तो वो तो सदा ही उसके पास रहते हैं, उनके लिए तो प्रश्न ही नहीं है। इसके अनेक उत्तर लोग दिया करते हैं, तर्क वितर्कों में उलझ जाते हैं, पर परमात्मा तो वास्तव में ब्रह्मलोक में ही निवास करते हैं। बुद्धि योग के द्वारा उनके पास रहना, योग युक्त होकर रहना, जो मनुष्य निरंतर योग युक्त होकर रहता है वही परमात्मा के संपूर्ण स्वरूप को जान सकता है। इसके अलावा जो लोग साधनाओं के मार्ग पर तत्पर हैं उनके लिए एक रहस्य और सामने रख दें। जो व्यक्ति स्वयं को पूरी तरह जान लेता है वो भी परमात्मा को जानने में सक्षम होता है। स्वयं को पूरी तरह जानने के लिए स्वयं का ज्ञान होना, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या मेरा स्वरूप है, पूरे सृष्टि चक्र में मैंने कितने जन्म लिए हैं, कैसे कैसे मेरा उत्थान हुआ, कैसे कैसे जीवन में पतन हुआ, अब मैं कहाँ हूँ, कब आत्मा मुक्त होकर वापस अपने घर जाएगी। इसके साथ साथ यदि हम स्वमान में स्थित हो जाते हैं तो हमें अपने अंदर छुपी हुई सभी मान्यताओं का, अपने श्रेष्ठ पार्ट का ज्ञान हो जाता है। तो भगवान को जान लेना सबसे बड़ी चीज है। सत्य तो ये है, यदि कोई मनुष्य, यदि कोई योगी ज्ञानी भगवान को संपूर्ण रूप से जान ले तो वो संपूर्ण बन जाए, वो फिर इस संसार में नहीं रहेगा, उसे ये देह छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आत्मा इतनी शक्तिशाली और संपूर्ण पवित्र बन जाएगी, संकल्पों से मुक्त हो जाएगी कि वो इस देह में ठहर नहीं पाएगी। उससे फिर पवित्र शरीर ही चाहिए, उसे फिर दिव्य शरीर ही चाहिए, उसे फिर ऐसा शरीर चाहिए जो योग बल से निर्मित हुआ हो। तो भगवान के बारे में अनेक ब्रह्मावत्स भी ये तो जानते हैं कि वो ज्योति स्वरूप है, वो अखंड ज्योति है। वो ये भी जानते हैं वो परम धाम का निवासी है। वो ये भी जानते हैं कि वो कल्प के अंत में इस धरा पर प्रजापिता ब्रह्मा के तन में प्रविष्ट होकर अपना दिव्य कार्य करते हैं। वो गुणों के सागर हैं, सर्वशक्तिवान हैं और हमारे परमपिता हैं।
हमारा उनसे नाता है। वो न केवल हमारे परमपिता हैं बल्कि परम शिक्षक, परम सद्गुरु, परम मित्र भी हैं। उनसे हम अपने अनेक संबंध भी जोड़ सकते हैं। इस तरह जो मनुष्य योगयुक्त होकर परमात्मा से अपना बहुत समीप का नाता जोड़ लेता है, वो उसके और समीप होता जाता है। दोनों के बीच अपनापन होने लगता है, भगवान हमारा और हम उसके, और इस तरह उसकी बुद्धि और श्रेष्ठ विवेक से भर जाती है। तीसरी बात पर आ जाएं। भगवान ने कहा अपने सभी कर्म मुझे अर्पण करके करो। कह रहे हैं कि यदि तू अहंकार वश ये सोचता है कि मैं कर्म नहीं करूँगा, तो भी तुझे तेरे युद्ध करने के संस्कार विवश करेंगे युद्ध करने के लिए। जब तू युद्ध होता देखेगा तो खड़ा नहीं रह पाएगा। यही बात हम सब के लिए है। हम में जो जो कर्म करने के संस्कार हैं वो हमें विवश करते हैं उस तरह के कर्म करने के लिए। हम ये अहम छोड़ दें कि मैं करता हूँ, मैं नहीं करूँगा, मैंने ये काम किया, ये मेरे बस की बात नहीं है। हम परमात्म शक्तियों को पहचान लें। हमें अपनी शक्तियाँ देकर वही हमसे श्रेष्ठ कर्म करा रहा है, वही हमें शक्ति दे रहा है पाप कर्मों से मुक्त होने की, वही हमें मार्ग दिखा रहा है कर्मातीत अवस्था की ओर चलने के लिए। हम कर्मों में निमित्त भाव अपना लें, सब कर्म परमात्मा को अर्पित करने लगें। बहुत सुंदर बात है। आप अपने जीवन में रोज ये नियम बना सकते हैं, ये साधना कर सकते हैं। शाम को जब आप सोने के लिए जा रहे हों, सारे दिन की दिनचर्या पर एक दृष्टि डाल दें। आज मैंने ये कर्म किया, और एक एक कर्म परमात्मा को अर्पित करते चलें। ये भी एक तरीका है। आपके मन में आज कोई बड़ी टेंशन आ गई है, कोई संकल्प बार बार आकर आपको सोने नहीं दे रहे हैं, वो सभी कागज पर लिखकर परमात्मा को अर्पित कर दो। हे प्राणेश्वर, हे प्यार के सागर, हे मेरे सच्चे हितैषी, हे कल्याणकारी परमपिता, हे मेरे परम मित्र, आज मुझसे ये हुआ। ये संकल्प आज मेरे चित्त को बहुत व्याकुल कर रहा है, ये बात मेरे मन को अशांत कर रही है। मैं ये सभी बोझ आपको अर्पित करता हूँ। रोज यदि आप लिखकर परमात्मा को अपने मन के बोझ अर्पित करने लगें तो आप सवेरे उठते ही पाएंगे कि आपका चित्त हल्का हो गया है। करके देख लें आप। दूसरा तरीका है कि आप अपनी दिनचर्या में जो मुख्य कर्म करते हैं उन्हें साथ साथ परमात्मा को अर्पित करने लगें। ये परमात्मा के समीप पहुंचने का एक बहुत सरल तरीका है। जब हम कर्म प्रारंभ कर रहे हों तो मन में संकल्प करें, हे प्राणेश्वर परमपिता, ये कर्म तुम्हारे लिए है। और जब कर्म पूर्ण हो जाए तब फिर संकल्प करें, ये कर्म और इसका फल दोनों ही तुझको अर्पित हैं। ऐसा आप यदि 5 बार भी दिन में कर लें तो बहुत सुखद फीलिंग होगी। भोजन खाते हैं, भोजन खाने से पहले परमात्मा को याद कर लें, हे अन्नदाता, हे सबकी पालना करने वाले प्राणेश्वर, तुमने मुझे ये अन्न प्रदान किया है, मैं तुम्हारे भंडारे से भोजन ग्रहण कर रहा हूँ। ये ब्रह्मा भोजन है, तुमने मुझे प्रदान किया है। आओ, सबसे पहले मैं ये भोजन तुम्हें अर्पित करता हूँ, इसे स्वीकार करो। भोजन बहुत श्रेष्ठ चीज़ बन जाएगी, औषधि बन जाएगी आपके लिए। आप और भी कोई काम करते हैं, आप कहीं लेक्चर देते हैं परमात्मा के लिए, उसको ही अर्पित। आप कहीं बहुत अच्छा काम करते हैं, कोई और पुण्य का काम करते हैं परमात्मा के लिए, उसको ही अर्पित। ये समर्पण भाव हमारे जीवन को निश्चिंत करेगा, हमारी भावनाओं को परिष्कृत करेगा,
हमारे विचारों में महानता लाएगा, अनेक तरह के बोझ समाप्त हो जाएंगे। आओ हम सभी परमात्मा के समीप पहुँचें, उसके सच्चे बच्चे बन जाएं, ऐसे बच्चे जिन पर उसको भी गर्व हो, जिन्हें देखकर वो भी नाच करे, वाह वाह करे। यदि हमारा चेहरा, यदि हमारी स्थिति, हमारा स्वरूप परमात्मा को दिखाने लगे, परमात्मा का स्वरूप हम में दिखने लगे, तो सचमुच वो हमसे बहुत प्रसन्न हो जाएगा और हमारे जीवन की यात्रा पर वो साथ साथ रहेगा। और तब हम समझ सकते हैं कितना परम आनंद इस जीवन में हमें प्राप्त जो होगा। व्यक्ति आकांक्षाओं व शोक से रहित है, वही व्यक्ति अपने मन और बुद्धि को परमात्मा में स्थिर कर सकता है। वही व्यक्ति परमात्मा से सर्व प्राप्तियां कर सकता है। जो कर्म करते हुए भी उस कर्म को परमात्मा को अर्पित कर देता है, वही कर्म सत्कर्म होते हैं। इसी के साथ हम 59वें एपिसोड के अंत में आ पहुँचे हैं। अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मुझे इजाज़त
जिंदगी एक सफर है, रास्ते मुश्किल ही सही, हौसले गर है बुलंद, दो मंजिलें फिर दूर नहीं। Peace is our religion, and the land of peace is our home. अमन हमारा